चलो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके था। ये ना जो बनाया गया बोर्ड पर, आज हमारी सोशल जस्टिस ना 8वीं क्लास में मौजूद है। मैम प्लीज थोड़ा साइलेंट हो जाओ। अगर अगर आपको नहीं पढ़ना ना, आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं समाज की मुख्य धारा। समाज की मुख्य धारा। अब ना बात करो बिल्कुल प्लीज। ये कुछ ऐसा वर्ग जिस समाज की धारा मुख्य धारा से पीछे छूट चुका, काफी पीछे छूट चुका। आया समझ में? समाज की मुख्य धारा से काफी पीछे छूट चुका। इसका नाम पता क्या है? इसे बोलते हैं हास्य पर चले गए समूह। भारत में हास्य पर चले गए समूह। हास्य पर चले गए समूह। गए समूह। ठीक, इस समाज की मुख्य धारा। अब सुनो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। लास्ट वाली क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया गया तुम्हें भारत में असुरक्षित समूह किसे कहते हैं। और असुरक्षित समूह बताओ किसे कहते हैं? लिखवा था जो ना जो जिनका समुचित विकास नहीं हो पाया, जो भावनात्मक और शारीरिक जो भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से ना संवेदनशील हो। समझ में आया बात? यह ऐसे समूह को हम असुरक्षित समूह कहते हैं। इसके अंदर दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, ये सब आते हैं इसके अंदर। असुरक्षित समूह से बोलते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर समझाने की कोशिश कर रहा था कि बताइए हास्य पर चले गए समूह कौन से हो। और हास्य पर चले गए समूह के अंतर्गत मैंने तुमको बहुत अच्छे तरह समझाया था, जैसे जिन समाज कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया बात? या जिन महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ, उन्हें कभी भी महिला ना समाज की मुख्य धारा में जोड़ा नहीं जा सकता। उनके द्वारा ना समाज के द्वारा, इस समाज के द्वारा ना उसका बहिष्कृत कर दिया जा। तो समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया समूह ही कहलाता हमारा हास्य पर चला गया समूह। आया समझ? जैसे ट्रांसजेंडर होंगे, ट्रांसजेंडर को जो हमारा जो आधुनिक समाज है ना, वो आज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसने कभी स्वीकृति दी नहीं। जैसे समलैंगिक संबंध हो गए, समलैंगिक संबंध को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ना वरीयता दे दी कि जो लड़की लड़की एक साथ रह सकती है, लड़के लड़के एक साथ रह सकते हैं। समझ में आया बात? यह लेकिन सुनने में बड़ा अटपट सा लगता। अभी देखो इनकी हंसी से किस तरह छूटती चली जा रही है। इससे पता लगता है समाज में कि ये ना तुम समाज के अंदर रहते हो, तुम समाज की मुख्य धारा के इंसान हो, और कभी भी समलैंगिक संबंध को ना तुम अलाउ नहीं कर सकते। अगर किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम होगा ना, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर किसी लड़के को किसी लड़के से प्रेम होगा, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करने का। और ये बहुत बड़ा अचंभित सी बात है। समझ में आया बात? है तुम्हारे लिए ना ये अलग टाइप की प्रवृत्ति होगी, लेकिन समाज के अंदर ऐसे समाज लोग भी मौजूद हो। लेकिन ऐसे लोग ना जो समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ऐसे समूह जो उनका दुख दर्द नहीं समझ पाता, इसके लिए बहुत सारी मूवी बनवाएंगे। इससे हम जो समाज जिनका बहिष्कृत करता, उन्हें ऐसे ऐसे समूह को हम हास्य पर चले गए समूह कहते हैं। और इनकी हम बात करते हैं, इन्हें अति संवेदनशील वर्ग में रखते हैं। तो हास्य पर चले गए समूह, असुरक्षित समूह, असुरक्षित समूह। समझ में आया बात? या जो शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो, उन्हें हम असुरक्षित समूह कहते हैं। आया समझो? जो विकास की मुख्य जो समुचित धारा उससे वंचित रह गए हो, उन्हें हम असुरक्षित समूह कहते हैं। और जो जिसका समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया हो, उन्हें ना समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये पीछे छूट चुके, समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट चुके हैं, समाज के द्वारा इनका बहिष्कृत कर दिया गया। ऐसे समूह को ना हम क्या कहते हैं? हास्य पर चले गए समूह कहते हैं। और भारत सरकार इन हास्य पर चले गए समूह को समाज की मुख्य धारा से मुख्य धारा में लाने का या उसके समांतर पैरेलल चलाने का अथक अथक प्रयास करती रहती है। तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती है, और संसद के अंदर भी तमाम प्रकार के अधिनियम पारित होते हैं। समझ में आया बात? या इस तरह के प्रयास लगातार जारी होते रहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, लेकिन मैं यहाँ भी अब जो कुछ महिलाएं ऐसी जिनकी चेहरा एसिड था, पूरी तरह जला दिया गया था, ये विकलांग थी, समझ में आया, जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, ट्रेन की चाक कट के चले गए थे। ऐसे बहुत समाज के अंदर जिसका दोनों हाथ ही गायब, चल नहीं पाती। आज समझ में, जिसे इतने पूरे हिस्से पर यहाँ तक कैंसर का शिकार है, चेहरा भी उसका। समझ में आती है? यहाँ इस टाइप से कैंसर हो रखा उसको। समझ में आया बात? है तो उसको कभी भी ना एक्सेप्ट कर, वो तो ताकि बस वो 10-15 साल ही जीगी। तो ऐसे समूह को हम हास्य पर चले गए समूह कहते हैं, जिसका समाज बहिष्कृत करता। समझ में आया बात? है तो लास्ट वाली क्लास के अंदर ना हम पूरा समझ लिए थे, और उसके बाद हम ये रह गया था कि हम जो हास्य पर चले गए समूह थे ना, इसकी परिभाषा लिखना चाह रहे थे। क्यों? यहाँ तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, समझ और शब्दावली मिलेगी, डायरेक्ट कुछ भी नहीं आने वाला। समझ और शब्दावली लिखो, हेडिंग बनाओ, हास्य पर चले गए समूह। उतना लिखा था, समाज का वह समूह जो समाज से बहिष्कृत है। लिख दिया था ना? लिखो, समाज का वह समूह, यह हेडिंग बनानी, हास्य पर चले गए समूह।
इसमें लिखना समाज का वह समूह जो समाज से बहिष्कृत है, समाज का वह समूह जो समाज से बहिष्कृत है, बहिष्कृत है तथा जो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हो गया है, तथा जो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हो गया है। ऐसे समूह को हास्य पर चले गए समूह कहा जाता है। ऐसे समूह को, समाज की मुख्य धारा से अलग हो गया है, ऐसे समूह को हास्य पर चले गए समूह या हास्य पर चले गए समूह कहा जाता है। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं? अब सवाल को दूसरी भाषा में से संक्षेप में कहो तो कुछ ऐसा कह सकते हो, वैसे समूह जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ध्यान से सुनना चाहिए, क्या बताया मैंने, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से उपेक्षित हो और समाज द्वारा बहिष्कृत हो। उपेक्षित का मतलब वंचित रह गए हो, समझ आए? वैसा समूह, ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से, यानी समाज का ये एक ऐसा समूह, ये राजनीति में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, दूसरा समाज इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तीसरा कानून भी इसके लिए कोई काम नहीं कर पा रहा। समझ में आया बात? या कानूनी रूप, कानून क्या कर लेगा, उसका चेहरा सही कर देगा, कानून से दोनों पैर वापस कर देगा, नहीं कर सकता ना। इसका मतलब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनीति में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक, उसके बाद कानूनी रूप से उपेक्षित हो और समाज द्वारा बहिष्कृत हो, ऐसा समूह समाज हास्य पर चला गया समूह कहलाता है। इसका मतलब इस हास्य पर जो चला गया समूह, इसकी एक सुव्यवस्थित परिभाषा लिखवाना चाह रहा हूँ, लिखो। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में हास्य पर चले गए समूह को हास्य पर चले गए समूह को ऐसे लोगों का समूह कह सकते हैं। हास्य पर चले गए लोगों के समूह को ऐसे लोगों का समूह कह सकते हैं। हास्य पर चले गए लोगों के समूह को ऐसे लोगों का समूह कह सकते हैं। हास्य पर चले गए लोगों के समूह को ऐसे लोगों का समूह कह सकते हैं जो सामाजिक कोमा राजनीतिक, जो सामाजिक कोमा राजनीतिक, जो सामाजिक कोमा राजनीतिक और कानूनी रूप से बहिष्कृत हो, कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत हो, कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत हो। बहिष्कृत आता है ना, बहिष्कृत, बहिष्कार कर दिया गया उसका, समझ गए ना तुम? बहिष्कृत हो। जैसे अब मुझे एक बात बताओ जरा, जो लोग विस्थापन के, जिनका विस्थापन हो जाता, विस्थापन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जा, प्रवासी लोग जिन्हें बोलते हैं, ठीक, प्रवासी लोग जिन्हें बोलते हैं, ये हमारे हास्य पर चले गए समूह है नहीं है, जिनका प्रवासन हो चुका। प्रवासन भी ऐसा नहीं, रोहिंग्या मुसलमान ले लो, प्रवास करके यहाँ आए, इनका विस्थापन हो चुका, तुम्हारा समाज ने एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करने का। राजनीति में पार्टिसिपेट कर लेंगे? नहीं कर सकते। कानून उनके लिए कुछ कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा। सामाजिक रूप से बहिष्कृत, राजनीतिक रूप से बहिष्कृत और कानूनी रूप से बहिष्कृत, उपेक्षित, पीछे रह चुके, वंचित रह चुके। तो इसलिए इसका मतलब जो विस्थापित जो लोग हो ना, विस्थापन करने के बावजूद जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो भी एक प्रकार का ना इस हास्य पे चले गए समूह के अंतर्गत काउंट होते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों को तुम एक्सेप्ट कर लोगे? आए समझ में? अभी किसी के यहाँ गली में को निकल जाए ट्रांसजेंडर जो लोग हो, आए समझ में? अभी तुम दूर से यहाँ तुम्हारे चेहरे पर खुद हंसी छूट जाने वाली, तुम्हारी जो बराबर में खड़ा होगा उसे देख हंसी छूट जाएगी। इसका मतलब समाज की मुख्य आधार पिछड़ चुका है हंसी वो, जिससे तुम्हें देख हंसी आ रही है और तुम यहाँ खड़े हो उसके चेहरे पर हंस रहे, तुम यहाँ खड़े हो हंस रहे, आए समझ में? और वो यहाँ खड़ा हुआ,
समझ एक बात है, तुम्हारी हसीनों से यहाँ छोड़ दिया। समझ में बात है, किसी जो अपाहिज व्यक्ति था जा रहा था, वो आया था, उन्होंने गाना बजा रखा, गरीब की यही दुआ है औलाद वालों फूलो फूलो, देख हंस रही नहीं हंस रही, यही चाह रहा था मैं तुम्हारे। समझ में आया बात है, इसका ये मतलब होगा क्या होगा, मैं इसलिए हंस रहा क्योंकि तुम हंस रहे हो ना। ये बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। औलाद वालो फूलो फूलो, गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फूलो, गरीब की यही दुआ है। तो इसका मतलब तुम यहाँ खड़े हुए, तुम समाज की मुख्यधारा के व्यक्ति हो, तो जो विस्थापित लोग हैं ना यहाँ खड़े हैं, ऐसा समझ। मैंने जो प्रवासी लोग जैसे हम साइड से गुजरते हैं ना, तो जहाँ झुग्गी झुपड़ी वाले लोग जो साइड से कभी प्रवास करने के दौरान यहाँ आए थे, वे जिनका राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता बिल्कुल भी। समझ में आई बात, राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी। समझ में आया बात है। तीसरे नंबर पर कानून उनके लिए कोई काम नहीं करता। इसका ये मतलब सामाजिक रूप से बहिष्कृत, कानूनी रूप से बहिष्कृत, राजनीतिक रूप से बहिष्कृत, उपेक्षित, वंचित रह चुके ऐसे समूह को हादसे पर चले गए समूह कहते हैं। ट्रांसजेंडर की भी बात हो, ट्रांसजेंडर समलिंगिक संबंध बनाने वाले लोगों को भी हम ऐसे ऐसे देखते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाने की। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? लिखो, जैसे जैसे विस्थापन के कारण उपेक्षित लोग, 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 कोमा मानव तस्करी से जूझ रहे लोग। मानव की तस्करी होती है ना, उठाकर मानव को यहां से वहां भेज दिया, बेच दिया उठाकर। मानव तस्करी से जूझ रहे लोग, मानव तस्करी से जूझ रहे लोग, कोमा प्राकृतिक आपदा से विस्थापित लोग, कोमा प्राकृतिक आपदा से विस्थापित लोग। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ओपन हो जाएगा, तुम समझ जाओगे हादसे पे चले गए समूह को कहते हैं। ठीक। असाध्य बीमारी से पीड़ित लोग, असाध्य बीमारी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, साधारण बीमारी ना हो, असाध्य बीमारी से पीड़ित लोग, असाध्य बीमारी से पीड़ित लोग, कोमा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग। फटाफट लिखो यार, तेजी स्पीड से। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, कोमा ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, कोमा सेक्स वर्कर, कोमा ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, कोमा सेक्स वर्कर, कोमा सेक्स वर्कर, श्रमिक आदि। लिख दिया ना? बताओ, इन्हें तुम एक्सेप्ट कर लोगे? जो वेश्या वेश्या हो, जो लड़कियां वेश्या का काम करती हो, उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा समाज कभी भी? जिसमें सेक्स वर्कर बोलते हैं, एडिटोरियल आता है ना इसके ऊपर, आया था एक बार, समझ, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस तरह के बयानबाजी चलती रहती है। ट्रांसजेंडर जो लोग होंगे, ये श्रमिक होंगे, इन्हें ना समाज की मुख्यधारा से पीछे छोड़ चुके तुम। मलिन बस्ती में रहने वाले लोग, उनके बच्चों के साथ तुम बात तक नहीं पसंद करना पसंद कर सकते। उनके साथ बैठकर खाना खा लोगे, तुम कभी नहीं खाने उनके साथ बैठकर खाना। आया समझ, तुम तो खा लोगे, जो दूसरे लोग तो नहीं खाने के, चलो तुम तो समझ पढ़ाई पूरी कर आ चुके, बैठकर खाना खा लोगे, नहीं खाने ना तुम। ठीक, यानी तुम्हारा समाज है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ट्रांसजेंडर लोगों को तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, अब भी तुम उनका उपहास उड़ाते हो। समझ में आ बात है, अब भी तुम उनका उपहास उड़ाते हो, मजाक बनाते हो तुम उनका, बेहतरीन तरीके से मजाक बनाते हो। समझ में आ बात है, उन तक बात तक करना पसंद नहीं करते, उन तो दूर हट कर खड़े होते हैं। तुम्हारी बराबर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति आके बैठेगा ना, ट्रेन ट्रेन में भी उनके लिए ना, अगर बैठा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ, एक ट्रांसजेंडर तुम्हारे बराबर आके बैठेगा, तो तुम्हारे लिए ना अलग, तुम अलग ओड फील करते हो, चाहे वो शांति से बैठा हुआ, ओड फील होता हो तुम। समझ में आ बात है? इतनी बात बताओ। ओहो, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत? समझ जाओगे कि हादसे पर चले गए समूह कौन कौन से हो। अगली हेडिंग बनाओ, भारत में उपेक्षित समूह, उपेक्षित, ये उपेक्षित समूह कौन कौन से हो। अगली हेडिंग बनाओ, भारत में उपेक्षित समूह, उपेक्षित, उपेक्षित समूह, भारत में उपेक्षित समूह।
ये उपेक्षित समूह कौन से, ये भी समझ लो। ध्यान तो सोना चाहिए तरीके पर। उपेक्षित समूह और हास्य पर चले गए समूह, तो हास्य पर चले गए समूह के अंदर हम उपेक्षित समूह को शामिल कर सकते हैं। हास्य पर चले गए समूह के अंतर्गत ही हम उपेक्षित समूह को शामिल कर सकते हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ध्यान तो ना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो कानून द्वारा बहिष्कृत हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कानून द्वारा बहिष्कृत हो, ऐसे समूह को ना हम उपेक्षित समूह कहते हैं। राजनीति में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, उसकी स्थिति खराब थी, कानून ने नहीं करने दिया। समझ में आया बात है? ऐसे समूह को हम पता क्या कहते हैं, उपेक्षित समूह कहते हैं। उपेक्षित समूह, उपेक्षित समूह को चाहे तो तुम ना हास्य पर चले गए समूह के अंतर्गत शामिल कर सकते हो, डोंट वरी। समझ में आया बात? या हास्य पर चले गए समूह बहुत बड़ा वर्ग, उसके अंदर से शामिल करा जा सकता है उपेक्षित समूह। तो हास्य पर चले गए समूह और उपेक्षित समूह हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 लाइन लिख ही लो उसके अंदर। लिखो, सामान्यतः है समाज का वह वर्ग, सामान्यतः है समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग जो परिवर्तन 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 में चल रहे कानून में चल रहे कानून परिवर्तन में चल रहे कानूनों परिवर्तन में चल रहे कानूनों या अधिकारों तक, परिवर्तन में चल रहे कानूनों या अधिकारों तक, परिवर्तन में चल रहे कानूनों या अधिकारों तक चल रहे कानूनों या अधिकारों तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हो सके, तक अधिकारों तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हो सके, अपने अधिकार को नहीं बचा सकता हो, जो कानून है उसके पास तक नहीं पहुंच सकता, सक्षम नहीं हो सके, उसे नहीं हो सके, इतना लिख लेना यहां तक, नहीं हो सके उसे काट दो, तथा नहीं हो सके तथा सामाजिक कोमा आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, सामाजिक कोमा राजनीतिक सामाजिक, राजनीतिक कोमा आर्थिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं। उपेक्षित समूह कहे जाते हैं, उपेक्षित समूह कहे जाते हैं, उपेक्षित समूह कहे जाते हैं। भारत में इस प्रकार के अनेक समूह हैं, भारत में इस प्रकार के अनेक समूह व वर्ग हैं। भारत में इस प्रकार के अनेक समूह या वर्ग हैं। अब लिखो एक लाइन, असुरक्षित समूह, असुरक्षित समूह कोमा उपेक्षित समूह, ना क्या लिखा तुम ना, असुरक्षित समूह या उपेक्षित समूह या हास्य पर ले लिया, उपेक्षित समूह, असुरक्षित समूह ले लिया। असुरक्षित समूह के बाद लिखना था हास्य पर चले गए समूह, असुरक्षित समूह के बाद लिखना कोमा लगेगा हास्य पर चले गए समूह को उपेक्षित समूह में शामिल कर सकते हैं। ये तुझे चलना जाना तो वीडियो देख लेना।
मैं थोड़ा लेट पढ़ाऊंगा। हास्य पर चले गए समूह में शामिल कर सकते हैं, जैसे जैसे देश के अंदरूनी इलाके में, जैसे देश के अंदरूनी इलाके में रहने वाली जनजातियां, देश के अंदरूनी इलाके में रहने वाली जनजातियां, ये बिल्कुल ऐसी ही नहीं है। देश के अंदरूनी इलाके में रहने वाली जनजातियां, कोमा असुरक्षित समूह। तो क्या दिक्कत हो रही? मैं पहले प्लान बना के लेकर आता हूँ, कुछ फायदा थोड़ा ही हो रहा है छुटपुट पढ़ाई से। ठीक, क्या लिखा? जनजातियां असुरक्षित। तो तीन वर्ड समझाए ना तुम्हें। ए नंबर 1 समझाया मेरे द्वारा, तुम्हें समझाया गया जो नंबर 1 पहले नंबर पर असुरक्षित समूह, असुरक्षित असुरक्षित समूह। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि बताओ बेटे असुरक्षित समूह किसे कहते हैं, बता दोगे? एक बार देख लो अपने नोट्स के अंदर। दूसरे नंबर पर समझाया गया हास्य पर चले गए समूह, हास्य पर चले गए समूह, चले गए समूह। तीसरे नंबर पर समझाएगा तुम, तीसरे नंबर बताओ क्या समझाएगा? उपेक्षित समूह, उपेक्षित समूह। ये तो समझाया गया, कोई दिक्कत यहां तक? तो असुरक्षित समूह, हास्य पर चले गए समूह और उपेक्षित समूह, 1 2 और 3 ये समझाया गया तुम्हें। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब एक काम करो, अब हम पढ़ेंगे जो महिलाएं हैं ना और जो बालिकाएं हैं उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो महिलाएं हैं या बालिकाएं कह दो, इनकी समस्याओं को तुम्हें ना निबंध में भी लिखने में काम आएगा। ये जो निबंध हो ना, निबंध में भी लिखने में तुम्हें मदद करने वाला होगा। तुम आपत्ति तो नहीं है? कोई दिक्कत? पढ़ने की इच्छा है नहीं है? तो घर जाना का? देखो मुझे तो पढ़ने की बहुत ज्यादा आदत है, मुझे शौक है पढ़ने का। ठीक है, जो तुम्हें नहीं है पढ़ना तो जा सको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोर्ड को पढ़ा करूंगा पहले। सिविल सर्विस की पढ़ाई ऐसे ही हो, सब नहीं पढ़ते, सब आई ऐसे बन सकते हैं ना। ठीक, जो बैठा रहा बस शांति, सब थोड़े आई बन जाते हैं, कुछ नहीं होता। हेड बनाओ महिलाएं एवं बालिकाएं, महिलाएं एवं बालिकाएं। एक तो महिलाएं हो, एक बालिकाएं हैं। अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, 2011 की जनगणना का आंकड़ा लिखवाने जा रहा हूं। अगर भारत की जनसंख्या ना, भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है ना, ये 2011 की जनगणना के मुताबिक, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121.9 करोड़ है ना। इसके अंदर था ना, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके तक, 121 के अंदर था, ये समझ जाओ 58.75 करोड़। सुन लो, 58 दशमलव कुछ नहीं लिखना है कोई, 58.75 करोड़ महिलाएं हैं। पूरी जनसंख्या टोटल 121.9 करोड़ थी 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की। इसमें तो 58.75 करोड़ महिलाएं, लड़की पुरुष छोटे बच्चे सब, जो महिला वर्ग पूरा का पूरा, समझ गए? महिलाएं एवं बालिकाएं, शिशु बालिकाएं सभी समझ। यानी ऐसा कह सकते हैं भारत की जनसंख्या का, किसका? भारत की जनसंख्या का 48% महिलाएं हैं। इतनी महिला जनसंख्या का 48% महिलाएं हैं, लगभग 52% पुरुष, तो दोनों को मिलाकर 100% हो जाएंगे। आज समझो, पुरुष ज्यादा महिलाएं कम, ये जनसंख्या में भेदभाव हो, आज समझ लो। ठीक है, जिस दिन यहाँ ना ये पुरुष तो जा, महिला तो हो जा, पुरुष तो हो जा 48, पुरुष तो महिला तो हो जा, पुरुष तो हो जा 48%, महिला जो 52%। इसका मतलब देश की स्थिति सुधर चुकी, लड़का लड़की में भेदभाव समाप्त हो चुका। भारत की जनगणना के मुताबिक ना 48% महिलाएं भारत के अंदर मौजूद है। जब तो मैं टेंशन नहीं लेता, एक के चक्कर में क्यों बर्बाद होना, आज समझ में। इसलिए महिलाओं को टेंशन नहीं लेने, एक के चक्कर में अपना क्यों जीवन खराब करना। 52% पुरुष, चिल्ला का कहो 52% पुरुष है भारत में, 52%। कितने? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक,
लेकिन ये बताओ, इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर महिलाएं मौजूद है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतनी बड़ी संख्या 48% भारत की जनसंख्या का, ये समझ जाओ महिलाएं हैं, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। समझ बात है, 48% का लेवल है महिलाओं का, लेकिन ठीक ठाक लेवल है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति ना खराब रही है। जब तुम यूपीएससी का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, जो अति संवेदनशील वर्ग पढ़ रहे हैं, उनके लिए चलाए गए योजनाएं पढ़ रहे हैं, योजनाएं में जो कार्य निष्पादन हो रहा है उसमें कौन कौन सी कमियां खामियां आ रही है वो पढ़ रहे हैं। पहले जानते लो भारत के अंदर कितनी महिलाएं हैं, क्या क्या, अगर हमें पता लग चुका है कितनी महिलाएं हैं, तो इस तरह योजना बनानी इनके लिए। आया समझ में? मैंने कहा तुम दावत लेके आओ, अरे दावत ये तो पता कर लो यहाँ बच्चे कितने हैं। समझ में आया बात है? दावत तो ले आओ तुम्हारे लिए, तुम कहना भूख लग रही है, भूख को है तुम्हारी समस्या, इस समस्या का निदान करने के लिए पहले तुम्हारी संख्या तो पता होनी चाहिए मुझे। समझ में आया बात? यार अब पता लग रहा है कि मैं यहाँ टेंट लगवा लूँ, अब लोग यहाँ 4-5 बैठे हुए, यार टेंट लगवा रखे, मैंने हलवाई लगवा रखे, 20,000 रुपये देख हलवाई बुलवाए, बेवकूफ नहीं है हमें। तो डाटा जरूरी है कलेक्ट, 24 घंटे कहीं भी यूज कर सकते हो डाटा, कि भारत की जनसंख्या का 48% महिलाएं हैं, महिलाएं और बालिकाएं सब आती हैं उस अंदर, शिशु सासु सब जो नर महिलाएं हैं, और 52% पुरुष। मैडम प्लीज चुप हो जाओ, 2011 की जनगणना के मुताबिक। बात समझ में आई है? क्या इनकी स्थिति संतोषजनक है? नहीं है ना? लिखो, नोट में लिखो। हेडिंग क्या बनाई तुमने? लिखो, भारत की, हाँ महिलाएं एवं बालिका लिखना, महिलाएं एवं बालिका लिख लिया ना? लिखो, भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ में, भारतीय कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ में, ये फैक्ट तुम्हारे काम आ सके। 121.09 करोड़ में 58.75 करोड़ ब्राइट में भारत की जनसंख्या लगभग 48%। भारतीय कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ में 58.75 करोड़, ब्राइट में लिखना, भारत की जनसंख्या का 48%, भारत की जनसंख्या का 48%। भारत की जनसंख्या का 48% केवल महिलाएं हैं, 48% केवल महिलाएं हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बताओ कितनी परसेंट महिलाएं भारत में? 48% महिलाएं। टोटल कितनी? 58.75 करोड़ के आसपास महिलाएं। यार बात समझ में आई? लेकिन बताऊं तुम क्या लिखा तुमने, पहले बताओ। महिलाएं हैं, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। जब तुम कभी भी महिलाओं के ऊपर ऐसे निबंध लिखोगे ना, वहां भी तुम्हें पॉइंट काम आएंगे, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लेकिन यहां तक भारत में ही सुनो, ये महिलाएं ना, महिलाएं हमेशा उपेक्षा का शिकार रही, हमेशा हर चीज तो वंचित रही, पितृसत्तात्मक सोच हमेशा उस पर हावी रही। समझ आई बात है? जो पितृसत्तात्मक लोग है ना, ये पुरुष प्रजाति के जो लोग है, ये हमेशा इनका शोषण करते रहे, हमेशा इनका शोषण करते रहे। समझ में आई बात? या ये महिलाएं ना केवल भारत में उपेक्षा का शिकार नहीं रही, वैश्विक स्तर पर उपेक्षा का शिकार रही हैं। अब हम समझ में आई बात? या मैंने कहा महिलाएं ना केवल भारत के अंदर ही उपेक्षा का शिकार नहीं रही, उपेक्षा वंचना जिसे कहते हैं, कंचना नहीं, वंचना, वंचिता का शिकार नहीं, यहाँ पूरे वैश्विक स्तर पर वंचना का शिकार रही है। देखो, भारत में ही नहीं अपितु, भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर, भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर महिलाएं एवं बालिकाएं उपेक्षा का शिकार है, महिलाएं एवं बालिकाएं उपेक्षा का शिकार है। क्या लिखा? भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर महिलाएं एवं बालिकाएं उपेक्षा का शिकार है, महिलाएं एवं बालिकाएं उपेक्षा का शिकार हैं, महिलाएं एवं बालिकाएं उपेक्षा का शिकार है।
ठीक, लेकिन बताऊं जो विकसित देश है ना, विकसित देशों के अंदर इनकी स्थिति विकासशील देशों से ज़्यादा अच्छी है। जो महिलाएं हैं ना, ये विकसित देशों के अंदर ना इनकी स्थिति विकासशील देशों से ज़्यादा अच्छी है। लिखो लिखो, विकासशील देशों की अपेक्षा, विकासशील देशों की अपेक्षा, विकासशील देशों की अपेक्षा, विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में, विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में महिलाएं, निबंध में काम आ गई सारी लाइन है, याद रखना बात। या सब निबंध का डाटा चल रहा है, ये समझ रहे हो। महिलाएं व बालिकाएं, महिलाएं व बालिकाओं, महिलाएं व बालिकाओं की स्थिति, महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति, ऐसे लिखो, महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति, महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति कुछ अच्छी है। लिख लिया, कुछ अच्छी है। ठीक, अब हम देखते हैं जो भारत में महिलाएं हैं ना, ये किस तरह उपेक्षित है। जो भारत के अंदर महिलाएं हैं ना, उनकी कौन कौन सी समस्या, समझ में आया बात। या क्या हुआ, भारत के अंदर जो महिलाएं हैं ना, भारत में महिलाओं की समस्या, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ध्यान से समझे ना। अभी अभी 8 भी नहीं बजे, इससे लेट ही छुट्टी हो तुम्हारी। भारत में महिलाओं की समस्याएं, हेडिंग बनाओ, भारत में महिलाओं की समस्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। भारत में महिलाओं की समस्याएं, भारत में महिलाओं की समस्याएं, भारत में महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं की समस्या, समस्या नहीं है, समस्याएं, क्योंकि समस्या तो एक हो, और जो समस्याएं समस्याएं। नंबर फर्स्ट, देखो कैटेगरी में बांट लिया हमने, अलग अलग महिला की अलग अलग समस्या हो, तो जिस महिला की जो सी भी समस्या हो हम सारी लिखा गया। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे जो महिलाएं ठीक ठाक, समझ आई बात, जिसे कुछ नहीं हो रखा है, उसे बोलते हैं सामान्य महिलाएं। तो सामान्य महिलाओं की समस्याएं पढ़ेंगे पहले। तो नंबर ए हेडिंग बना लो, सामान्य महिलाओं की समस्याएं। हाँ, कोई दिक्कत है तुझे? हाँ, हेडिंग के अंदर, हेडिंग सब हेडिंग, सामान्य सामान्य महिलाओं की समस्याएं। अब तो तुम तो महिलाएं हैं, तो बताओ सामान्य महिलाओं की समस्याएं, तो तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी क्या क्या समस्या। तो हर महिला, हाँ यह खास बात है, सामान्य महिला की खास बात हो, उसका लगभग स्वास्थ्य सबका खराब मिलेगा, स्वास्थ्य और जो पोषण आहार है ना उसकी समस्या हो। ठीक, जो तुम पे खुद बीत रही है ना, वो तुम इसमें लिख सकते हो। तो तुम्हारा स्वास्थ्य क्यों खराब है, आर्थिक समस्या भी हो, तो दो सामान्य महिलाओं की। हाँ, सामान्य महिला क्योंकि कुछ करती तो है नहीं, ऐसे समझो। ठीक, दूसरा और बताओ। स्वतंत्रता का भाव हो, और बताओ। जो सामान्य महिला सबकी जो कॉमन समस्या, सामान्य वे फैसले ले सकती, निर्भीकता हो, उनके अंदर डर हो, लगा लो। अच्छा, डर हो, महिलाओं के अंदर डर हो, सामान्य महिलाओं के अंदर ऐसा पाया जाता है, आमतौर पर डर पाया जाता है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, जो सामान्य महिलाओं की क्या क्या समस्या होगी। नंबर फर्स्ट, एक तो ऐसा माना जाता है सामान्य महिला ना, उसके लिए सबसे मेन चीज हो पता क्या है, आर्थिक निर्भरता दूसरों पर ज्यादा हो। इसलिए जो पुरुष लोग है ना, आज समझो, उनमें आर्थिक निर्भरता ज्यादा होने के कारण ना, तो जो पुरुष प्रजाति वो ना महिला का शोषण करती है। आज समझो, नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी पर रोब झाड़ते हैं, ऐसा हो कैसा, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी पर रोब झाड़ते हैं, ऐसा किस कर रहा हूँ, कभी चल जा, मेरे घर में उल्टा हो तो मेरे यहाँ मात्र सत्तात्मक सोच चले। हमारे घर वाले पता क्या बताते, हमारे वाले मम्मी क्या बताते मेरे पापा को, जो रुआ गुलाम है, तो ऐसे समझ में ऐसे बोल रहे थे, लेकिन सही था गलत था, सही गलत है, महिलाओं के हिसाब से सही है।
इसका मतलब जेंडर इक्वेलिटी ना हमारे यहाँ से कई साल पहले आ चुकी थी। ये मेरी मम्मी ने कमाल कमाल करके दिखाया। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। तो सामान्य महिलाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसा मान के चलते हैं जो सामान्य महिला है ना, उन्होंने आर्थिक निर्भरता की समस्या हो। वे आर्थिक जो निर्भरता का मतलब हो ना, अपने जो धन, समझ आर्थिक निर्भरता में समझते हो, अपने धन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। समझ में आ बात? या बताओ, तुम्हारे पास भी जो पैसा आता होगा वो किसी के माध्यम से आता होगा और वही तुम पर रोज पे लगता होगा, उसकी तुम सुननी पड़ती होगी। ये बात सही है गलत है? जो सामान्य, हर सामान्य महिला की ऐसी समस्या हो। समझ आई बात है? इसलिए कुछ सामान्य महिला पता क्या कर रहा है, बहुत खतरनाक खतरनाक कोर्स को ढूंढ रहा, ज्यादातर पैसे वाले हों। समझ आई बात है? उनके पर उनकी पेनी नहीं खा रहा है सामान्य महिलाएं। चलो लिखो, अपनी आर्थिक समस्या को निदान करने के लिए लिखो, हेडिंग बनाओ। हाँ, पहला पॉइंट है उसका, लिखो आर्थिक निर्भरता की समस्या। आर्थिक निर्भरता की समस्या, आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता की समस्या। आर्थिक निर्भरता की समस्या। दूसरी हेडिंग बनाओ। दूसरा एक लिंगी भेदभाव का सामना करना पड़ता। जहां भी चले जाओ, नुगाई नहीं कुछ काम हो रहा है ना, पता लग रहा है 4-5 लोग खड़े हुए और वहां पर समझ में आ रहा नहीं, और वहां कहने लगे चलो इस ट्रैक्टर को उठवाओ। एक महिला कहने लगी चलो मैं भी उठा देती हूँ। नहीं, तुम एक तरफ हो जाओ, तुम लड़की हो ऐसा हो नहीं होता सामान्य तौर पर। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं उठाने देते, इसका मतलब लैंगिक भेदभाव है नहीं है। समझ में? अगर घर में 2 कैंडिडेट बैठे हुए, घर में 2 कैंडिडेट आए, तुम्हारे पापा बाहर से आए, तुम्हारा भाई बैठा हो, तुम भी बैठे हुए, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई को कहेंगे तुमने घर में झाड़ू क्यों नहीं मारी, तुम कहेंगे ये लैंगिक भेदभाव नहीं है। क्यों कहते हैं इस तरह? ये बात सही है गलत है? आया पुरुष लोग बाहर से आते हैं, सिद्ध आते हैं, खाना लेके आओ, तुमसे खाना अच्छा नहीं बनता, ऐसा बनाती हो तुम खाना। ये क्या बदतमीजियां हैं? ये लैंगिक भेदभाव नहीं है तो और क्या है नहीं क्या? लिखो लिखो, लैंगिक भेदभाव एवं सशक्तिकरण की समस्या। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भेदभाव एवं सशक्तिकरण, सशक्तिकरण की समस्या। रात को 8 बजे कौन याद कर रहा था? तीसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरा, ऐसा माना जाता है जो सामान्य महिला है ना, उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता। कारण ये भी हो, जब पैसा नहीं आया हाथ में तो अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार नहीं खा सकती हो। अब सारे पैसे तो पुरुष के हाथ में मौजूद है। आए समझ में? जब उसके मन करेगा ना, आए समझ में, जो आर्थिक निर्भरता वो पुरुष के ऊपर है और सारे पैसे पुरुष के हाथ में मौजूद है। और जब ले लगाओ, समझ में आई? सामान्य घरों के अंदर ऐसा देखा जाता, जो पौष्टिक आहार है ना, घर में जो महिलाएं ना, जो खाना बच जाता वो महिलाएं खाना खाती है। बचने के बाद जब पुरुष को जिमा देते हैं। समझ में आया बात? ये बात सही गलत है? जो भाई खाना, और कभी कभी तो मुझे ऐसे भी रिपोर्ट मिलती है कि महिलाओं को ना अपने लिए खाना ना बनाते हुए उसे भूखा भी सोना पड़ जाता है। समझ में आ बात? उसका एक ही काम हो, धर्म हो एक प्रकार, तो यही तो समस्या ऐसा समझ। तो उसे ना पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता। समझ में आई बात? तो लिखो स्वस्थ एवं पोषण आहार की समस्या। स्वास्थ्य एवं पोषण आहार की समस्या, स्वास्थ्य एवं पोषण आहार की समस्या एवं पोषण आहार की समस्या। ये समस्याएं तो महिलाओं के पास। चौथे नंबर की देखो, ये सामान्य महिलाओं की क्या क्या समस्या हो। जो सामान्य महिला है ना, ऐसा माना जाता है उसे शिक्षा और साक्षरता की समस्या आती है। ठीक, आमतौर पर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। समझ में आया बात? ठीक, जो पुरुष लोग है ना घर में, जो बड़े बड़े फोन है, स्मार्टफोन में पुरुष लोगों के हाथ में पाए जा, महिलाओं के हाथ में कहाँ स्मार्टफोन? क्यों नहीं है? तुम्हारे सबके पापा के पास स्मार्टफोन होगा। सबसे पहले तुम्हारे पापा ने स्मार्टफोन लिया होगा, मम्मी ने क्यों लिया? मुझे इस बात का जवाब दे दो। आर्थिक निर्भरता कम है, इसका दूसरे पर निर्भर है। इसका ये तो मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि वे फिर शिक्षा का और साक्षरता का अभाव, उनके शिक्षा और साक्षरता की समस्या। अभी मेरे पापा फोन चला लेते हैं, मेरी मम्मी नहीं चला पाती। हालांकि मेरी मम्मी ना मेरे पापा से ज्यादा ठीक ठाक तरीके से हिंदी पढ़ लेती है, लेकिन मेरे पापा इंग्लिश पढ़नी सीख चुके मोबाइल फोन चला के। आया समझ में? ठीक, और बता, मेरी मम्मी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही थी, कह रही थी इसे फोन ला दिया तो मुझे भी फोन दे लाकर। आया समझ में? मैंने कहा इन दोनों का फोन सही नहीं करा। मैंने कहा जो फोन दिया ना मैंने तुम्हें लगा ये दोनों का फोन है,
दोनों यूज करो। लिखो, शिक्षा एवं साक्षरता की समस्या। शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा एवं साक्षरता की समस्या, शिक्षा एवं साक्षरता की समस्या। कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए। ये तो सामान्य महिलाओं की समस्याएं हैं, ऐसा मान के चलते हैं हर महिलाओं की समस्या मिलेगी घर में। अब कुछ महिलाएं ऐसी जिनके साथ घर में मारपीट होती है, उनकी क्या क्या समस्याएं, जिन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है। समझ लो, ठीक? कोई ये बात समझ में आ रही नहीं? कभी ऐसा हो, ध्यान से सुन, ये बात सुन ध्यान से अच्छे तरीके से। कभी ऐसा हो किसी पुरुष ने ना किसी महिला ने किसी पुरुष को छोड़ दिया हो, तो जो पुरुष है ना उस महिला के साथ मारपीट कर देगा तुरंत। आया समझ लो? कभी ऐसा सुना पुरुष ने महिला को छोड़ दिया और महिला मारपीट करने शुरू करती हो? ऐसा सुना तुमने? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पुरुष ने ना किसी महिला को छोड़ दिया हो और उसके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। इसका हाथी मोड़ा देख। ये बात सही गलत है? तो हिंसा संबंधित अब हम ना सामान्य महिला की समस्या है। अब ऐसी महिलाओं की समस्या पड़ रही है जो हिंसा का शिकार है। समझ में आई बात? है जो रोज छित्ती पीटती है अपने घर के अंदर, अपने पति का शोषण, अपने जो पति है ना उसका पति उसे फिर भी पति देव की तरह पूजती है। समझ में आई बात? है उसका शोषण सहन करती रहती है महिलाएं इतनी ना, और कहती है नहीं बस मेरा पति मेरा भगवान है, पति ही परमेश्वर है। इतनी पितृसत्तात्मक सोच इतनी हावी हो चुकी है। और देखो हाँ, जब भगवान है दुनिया में, मुझे जरा एक बात बताओ, लोग ये जो लोग है ना जो पूजा पाठ करते हैं, ये तो सबसे तगड़ा भेदभाव करते हैं। पता क्या कहते हैं? बस परमेश्वर रखेगा, परमेश्वर, वहां भी परमेश्वर रखेगा, परमेश्वर, पितृसत्तात्मक सोच, भगवान के साथ भी पेटार की सोच। तो कहते हैं भगवान देखने वाला, भगवान कोई माता नहीं हो सकती। पर सोचो ना तुम कितनी गहराई तक गुथा हुआ है, पितृसत्तात्मक सोच कितनी गहराई तक गुथी हुई। लोग कहते हैं परमेश्वर देखने वाला। अरे भाई, ये परमेश्वर देखने वाला कोई परमेश्वर नहीं है क्या? अरे भगवान बस एक हो, ऊपर बैठा वो सबको देख रहा, ऐसा बोल रहा कभी? एक बैठा भगवान ऊपर बैठी हुई सबको देख रही, क्यों नहीं बोल रहा? यानी भगवान के अंदर भी भेदभाव। हाँ, तो घुसा हुआ भेदभाव देख लो। ठीक। और सुनो, जो महिलाएं ना हिंसा का शिकार हो जाती है, उन्हें इस तरह की संज्ञा देती है, यह महिला नहीं है जिससे मारपीट होती है उसके साथ, उसकी साथ उसको डायन की संज्ञा देती है। किसकी? डायन और चुड़ैल जैसी संज्ञा दी जाती है महिलाओं को। समाज पर इस तरह क्या करो, उन्हें अपमानित किया जाता है। समझ में आया बात? यार लिखो, हिंसा से संबंधित महिलाओं की समस्याएं, हिंसा से प्रभावित महिलाएं। हेडिंग बनाओ बी पॉइंट, हिंसा से प्रभावित महिलाएं। हिंसा से प्रभावित महिलाएं। तुम यहां तरह बैठाया करो, जो जा रहा जाओ, जो आ रहा आ रहा हो। ठीक, ठीक। पहला पॉइंट लिखो इसमें, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं। पहला पॉइंट लिखो, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं। हिंसा से प्रभावित महिलाएं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं। दूसरे नंबर पे को डायन करार दी गई महिलाएं। डायन करार दी महिलाएं। और ये महिलाएं इस तरह को बोलती है ऐसे वर्ड, महिलाएं को लिए यूज करती है। शर्म नहीं आती है यूज करते हुए? ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं करने चाहिए। कहते महिलाएं नहीं है, वो तो डायन है। आया समझ में? अपने पति को खागी, अपने पति को मार दिया उसने ना, उसकी वजह से मरा हो, ऐसी ही संज्ञा दी जाती है महिलाओं को। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, कहते हैं कि महिला नहीं है, डायन है, उसने पीटना स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर कोई डायन घुसी हुई, तो हिंसा नहीं हो रही इसके साथ। आज समझ में? उसकी चुटिया पकड़ लगे, मैंने ऐसे ऐसे देखे और ऐसे पकड़ ऐसे मारेंगे, बोल कहाँ था तू, बोल कहाँ था, किसने भेजी तुझे?
ऐसे वो करते रहते हैं, नहीं कहते नहीं रहते, ऐसे मारते रहते हैं, तो महिलाओं के साथ हिंसा होती है। बताओ, डायन करार दी गई महिलाओं के साथ हिंसा होती है। और मैंने वहां देखा, बड़े हमारे यहाँ ये पीर है ना, उसमें पकड़ को एक महाराज था, ऐसा मारा था, पकड़ 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 पकड़, उन्होंने पकड़ पकड़ ठा ठा के फेंक के मार रखा था उसे। सोच सकते हो महिलाओं के साथ ये हिंसा हो रही नहीं हो रही। उसे पता कुछ, मैंने पूछा इसके अंदर क्या हुआ, मेरे इसके अंदर डायन घुसी हुई, और इसके अंदर डायन निकाला, मार के निकाला डायन यार। तो कहाँ ऐसे लोग में कहाँ घुसेगा तुम। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बलात्कार से पीड़ित होती है। लिखो, बलात्कार से पीड़ित महिलाएं, बलात्कार से पीड़ित महिलाएं, पीड़ित महिलाएं, बलात्कार से पीड़ित महिलाएं। उसके बाद अनैतिक व्यापार में से लिप्त महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, लिप्त महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं। उसके बाद देखो 5वां पॉइंट, तेजाब हमले की शिकार महिलाएं, तेजाब हमले की शिकार महिलाएं, ये सब हिंसा से प्रभावित हुई। तेजाब हमले की शिकार महिलाएं, देखो कुछ महिलाएं ना अपने घर का गुजारा करने के लिए छोटी पोस्टेड हो जाती है, छोटी पोस्ट पर, जैसे पुलिस हुई, ऐसा समझ में, और पता लगा कि सामना तुम्हारी पोस्टिंग हो चुकी, तो जो ना बड़े अधिकारी होते हैं ना, उन महिलाओं का जबरदस्त मात्रा में शोषण करते हैं, और वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती, फिर वहाँ बड़े स्केल पर शोषण होता रहता है। ऐसे बहुत सारे कार्यस्थल है जहाँ महिलाएं काम करती हैं, और कार्यस्थल पर महिलाओं को जबरदस्त मात्रा में शोषण होता है, और मारा पीटा जाता है उनके साथ, जबरदस्त मात्रा में हिंसा होती है, और जबरदस्ती करते हैं उनके साथ लोग। समझ में आया बात? यह तो ये सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पता किस स्तर पर प्रभावित रही, हिंसा से प्रभावित रही। देखो, कार्यस्थल पर विभिन्न समस्याओं एवं शोषण से ग्रसित महिलाएं, कार्यस्थल पर विभिन्न समस्याओं एवं शोषण से ग्रसित महिलाएं, शोषण से ग्रसित महिलाएं। तो अच्छा, तुम बोर तो नहीं हो रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, दूसरों से अच्छी जिंदगी जीनी है ना तुम, तो 2 घंटा लेट पढ़ना पड़ता, 2 घंटा लेट पढ़ाओगे और नहीं घबराऊंगा, अभी तो 8 ही बजे है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो दूर जाने वाले ने मैं छोड़ दूंगा, ठीक? जो दूर जाने वाले ने मैं छोड़ दूंगा, गाड़ी से, ठीक? चलो, इतनी बात तो समझ में नहीं है। एक महीना की समस्या क्या पता? ये कैसी महिला ये सामान्य महिलाओं की समस्या आई थी, ये हिंसा से प्रभावित महिलाओं की समस्या आई थी। और एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं बताने जा रहा हूं तुम आज, तीसरे नंबर सी पॉइंट, सी हेडिंग क्या बनने वाली? सी हेडिंग ये बनने वाली, एकल महिलाओं की समस्याएं। कुछ महिलाएं अकेली हो चुकी, बिल्कुल उन महिलाओं की समस्या देखो, हेडिंग बनाओ, एकल महिलाओं की समस्याएं। एकल महिला, ये एकल महिला भी नहीं है जिनका ब्याह नहीं हुआ, वे जिनका ब्याह होकर विधवा हो चुकी है, उनकी बात कर रहा हूं। ये अपने आप को ले रही है। एकल महिला की समस्याएं। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, एकल महिला की समस्या। देखो, अगर कोई महिला ना, कोई, चलो तो लिख लो, पहले हेडिंग बना ली हेडिंग। क्या हेडिंग बनाई? बताओ, जो एकल महिला कौन कौन सी हो? जैसे विधवा महिलाएं हो, वो अपना पूरा जीवन वैसे गुजारती रहती है। समझ में आ बात? ये भी महिलाओं की समस्या, विधवा होना भी महिलाओं की समस्या। और समाज के अंदर ना लोग उसे वरीयता नहीं देते, और अलग अलग तरह की संज्ञा देते हैं कि इसने ना, और ऐसे ऐसे मैंने समाज के अंदर सुना, पता कैसे सुना? ये कहते हुए सुना कि जो महिलाएं अपने पति से
अपने पति को अपने सामने मार देती है ना, वो महिलाएं नहीं डायन हो, इस तरह की संज्ञा देते हैं समाज में लोग। मनहूस औरत बताया जाता है उसे, ऐसी संज्ञा मनहूस औरत, डायन, चुड़ैल जैसी संज्ञा दी जाती है। समझ में आ बात है। और जो विधवा महिला ना, उसका अकेलापन उसे हमेशा खाया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, विधवा होते हुए भी ना उसके 2 बच्चे, वो किसी दूसरे पति के साथ ना, समझ में बात क्या, देख भी नहीं सकती, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला बिल्कुल भी। समझ में आई बात। इसलिए तो हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1955 लेकर आए थे, 1955 में लेकर आए थे। लेकिन आज तक भी हम कभी भी, तुम खुद ही नहीं जानेंगे, यहाँ कोई आसपास तुम्हारे यहाँ कोई महिला हो आसपास पड़ोस में, लेकिन अभी तो धीरे धीरे बोलबाला चला इसका। विधवा पुनर्विवाह को ना वरीयता देनी स्टार्ट कर दी समाज ने। हुआ भी होगा तुम्हारे आसपास कोई हुआ, किस तरह किसी के 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, आया समझ में उसकी शादी होगी दूसरे पति के साथ, उसका पति उसे क्या तो छोड़ कर चला गया हो, आया समझ में, या उसका पति है। अच्छा ठीक, हाँ तो मैं हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे थे, तो अभी तो इसका बोलबाला चला, अभी धीरे धीरे जो एकल महीना की समस्या थी ना, एकल महीना को जो समस्या थी, यह भी एकल महीना की समस्या। विधवा लिखो, विधवा महिलाएं, एकल महीना की विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं। दूसरे नंबर पर जाओ, तलाकशुदा महिलाएं, तलाकशुदा जिनका तलाक हो चुका, तलाकशुदा महिलाएं। यस मैम। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर वेश्या की समस्याएं। वेश्या बेचारी अकेले रहती है, वेश्या की समस्याएं। ठीक, या हो सकता कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनके पति विभिन्न विभिन्न कारणों से उसके पास अनुपस्थित हो, वे भी तो अकेली महिलाएं होंगी। समझ में आई बात है। अकेली महिलाएं समझ रहे हैं ना, ये मैं अकेली लड़की नहीं कह रहा, महिलाएं कह रहा हूँ। महिलाएं हो जिसकी शादी हो चुकी हो, बालिका नहीं कह रहा हूँ मैं। कभी तुम अपने आप को अपनी कैटेगरी में रखो सर, ठीक। अब ये मत कह देना एक वो जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ कर चला गया हो, दूसरे के साथ चला गया हो, ऐसी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये महिला ही नहीं है। तो नहीं बात है, महिला तो जो पुरुष हो उनकी बात हो, तो यहाँ उनकी कोई समस्या नहीं है, वो तो समस्या खुद बना रही है अपने लिए। अगर लिखो वैसी महिलाएं जिनके पति विभिन्न कारणों से अनुपस्थित हो।